प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, लास्ट वीक हमने शास्त्री और अधिकारी के बारे में जाना था कि प्रभु एक अधिकारी की तरह शिक्षा देते थे और कमांड करते थे। उन्होंने वो अधिकार हमें भी दिया है और कहा है कि हम उनसे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि यीशु के नाम से अधिकारों का इस्तेमाल कैसे करें। प्रियो, वचन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे वेलकम करती हूँ। सबसे पहले कि आपने इस चैनल को ज्वाइन किया है और इन वचनों को आप सुनते हैं और आपके फ्रेंड्स के साथ भी आप इन्हें शेयर करते हैं। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वचनों को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर करिए। आइए आज हम देखते हैं कि यीशु के नाम से अधिकारों का इस्तेमाल कैसे करें। उससे पहले जब हमने लास्ट टाइम सुना था कि परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा है कि हम उनसे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन वही जो उस पर विश्वास करते हैं। हाँ प्रियो, विश्वास ये बहुत ज़रूरी है। प्रियो, आज के इस कठिन समय में डर से डरने की ज़रूरत नहीं है। अंधकार और बुराई को हावी होने देने का समय नहीं है। यह परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग करने का समय है। लूका 10 अध्याय के 19 पद में हम देखते हैं, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हाँ प्रियो, यीशु मसीह ने इतना बड़ा अधिकार हमें दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अंधकार और बुराई पर जीत हासिल करने का अधिकार हमें दिया है और किसी भी वस्तु से हमारी कुछ हानि न होगी, ऐसा अधिकार उन्होंने हमें दिया है। प्रियो, लूका 10:19 में यीशु जिस अधिकार की बात कर रहे हैं, ये अधिकार वैसा है जैसे लोग पुलिस की बात उसकी वर्दी की वजह से ही मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये वर्दी की पहनने के द्वारा उन्हें कुछ अधिकार मिले हैं और उन्हें मानना ही होगा। यही वैसे ही वो अधिकार हैं जो आपके पास हैं, हमारे पास हैं। आप अंधकार की शक्ति को अपनी ताकत से नहीं रोक सकते। बीमारी हो, भय हो, चिंता हो, चाहे किसी भी तरह की कोई बुराई और अंधकार की ताकतें हो, उनसे हम अपनी ताकत से नहीं रोक सकते, लेकिन मसीह में परमेश्वर ने जो अधिकार हमें दिए हैं उस अधिकार की वजह से रोक सकते हैं। प्रियो, आपके पास परमेश्वर की शक्ति है, असीम और अपार और शक्तिशाली शक्ति। मसीह में अधिकार का इस्तेमाल करने का द्वार इफिसियों का 1 अध्याय का 20 पद और इफिसियों का 2 अध्याय के 6 पद में है। प्रियो, ये वचन कहते हैं कि हम मसीह में परमेश्वर के साथ बैठे हैं और आप और हम ही हैं जिसके ज़रिए वह आगे बढ़ता है। प्रियो, जब प्रॉब्लम्स आएँ, ऑब्स्टिकल्स आएँ, तो यीशु के नाम से उनके वचन को बोलकर उस अधिकार को यूज़ करें। ये एक पावर ऑफ अटॉर्नी के जैसा है। जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होता है वो ओनर के सारे अधिकार यूज़ कर सकता है। प्रियो, आत्मिक क्षेत्र में भी ठीक ऐसा ही है, सिवाय इसके कि यीशु का नाम किसी भी अन्य नामों से ऊंचा है। ये लिखा है फिलिपियों के 2 अध्याय के 9 पद में। इस बारे में सोचिए प्रियो, जब आप यीशु के नाम को यूज़ कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, यह विश्वास करते हुए कि आप उसके साथ परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं, तो स्वर्ग की सारी शक्ति आपके पास है। स्वर्ग की सारी शक्ति
आपके पास है, आपके साथ है। हर एक घुटने को उस नाम के आगे झुकना ही होगा। फिलिपियों 2:10 के अनुसार। हाँ प्रियों, यीशु ने क्लियरली कहा है यूहन्ना 14 अध्याय के 13 और 14 पद में कि उसका नाम सभी अधिकारों की कुंजी है। वहाँ लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। प्रियों, हर बार जब हम यीशु नाम बोलते हैं तो स्वर्ग में परमेश्वर हमें देखते हैं। हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे पाने के लिए यीशु नाम का उपयोग कर सकते हैं और परमेश्वर, हाँ जी, स्वयं परमेश्वर उसे पूरा करते हैं। इसके लिए कुछ बातों पर विचार करना ज़रूरी है, जिसमें पहला है विश्वास। प्रियों, अटूट विश्वास, कभी न बदलने वाला विश्वास बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है समर्पण, संपूर्ण समर्पण। तीसरा है अधीनता और प्रेम, सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है निरंतर लगे रहना। प्रियों, प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है, भले काम करने में निरंतर लगे रहना है, वचन का पालन करने में ढील नहीं करनी है, परमेश्वर के साथ संगति करने में निरंतर लगे रहना है। प्रियों, जब हम इन बातों को हर तरह से और पूरी तरह से करते हैं, फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए परमेश्वर वो सब कुछ करते हैं जो हम चाहते हैं। जो परमेश्वर स्वयं चाहते हैं वो हमारे ज़रिए ही वो आगे बढ़ते हैं। प्रियों, आप अपने आप को पूरी तरह से सबमिट कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए और उन अधिकारों का उपयोग कीजिए और अंधकार और बुराई पर जय हासिल कीजिए। यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। थैंक यू।